नमस्कार, आप सिटिंग टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूं इकराम। आज़ाद भारत से पहले महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा को लेकर के पुरजोर तरीके से कोशिश की थी कि हर जगह बुनियादी शिक्षा का प्रसार हो, विस्तार हो, ताकि बच्चे मानसिक रूप से स्वावलंबी बन सके। भारत की आज़ादी के बाद एक ऐसा प्रखंड है, एक ऐसा गांव है, एक ऐसा कस्बा है जहां बुनियादी सुविधा के लिए स्कूल के ढांचे तो हैं, निर्माण कार्य तो हुए हैं भवन के, लेकिन इसमें कोई शिक्षक नहीं है। चुनाव के दौरान जब 2021 का पंचायत चुनाव चल रहा था, मैं कई बार पससडी के अलग अलग हिस्सों में जाकर के रिपोर्टिंग किया, वहाँ की आम जनों को समझने की कोशिश की, आम समस्याओं को समझने की कोशिश की। साथ ही एक सबसे गंभीर समस्या जो सामने थी पससडी पंचायत के सिमरो गांव में, वो ये थी कि यहाँ पर स्कूल बुनियादी रूप से तो बने हुए हैं, लेकिन कोई शिक्षक इसमें पढ़ाने वाला नहीं है। जरा कल्पना इस बात की कीजिए कि जहाँ पर स्कूल बुनियादी हो और वहाँ पर शिक्षक ना हो, तो बच्चे स्कूल कैसे आएंगे? और जब बुनियादी तौर पर बच्चों का विकास नहीं होगा शैक्षणिक दृष्टिकोण से, तो उस गांव के बच्चों का भविष्य क्या होगा? इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज ग्रामीणों के साथ और ये समझेंगे कि आखिर क्या समस्या रही, क्या परेशानी रही, जो इतने सालों के बाद भी भवन में कोई शिक्षक नहीं आ सका और इस भवन में कोई पढ़ाई नहीं हो सकी बच्चों को। बारी बारी से लोग हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जो प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ से। हम सीधे एक युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन कुमार सिंह। हर्षवर्धन जी, रहने वाले सिमरो के रहने वाले हैं। यहाँ पर बुनियादी स्कूल हैं? नहीं, ये तो बंद पड़ा हुआ है कितने सालों से? पिछले 10 सालों से। 10 सालों से। अच्छा, 10 साल पहले क्या चल रहा था ये स्कूल? हाँ, ये स्कूल चल रही थी। ये स्कूल मेनली ये सालपुर पंचायत के पे लिया गया था ये स्कूल। अच्छा। लेकिन वो स्कूल यहाँ वहाँ के मुखिया जो थे वो यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लिए अपने वहाँ पे। अच्छा, ये पहले सालपुर पंचायत में आता था सिमरो? नहीं, सिमरो ये सिमरो का ही था, लेकिन स्कूल जो था वो सालपुर पंचायत के नाम पे लिया गया था। अच्छा, लेकिन चलता था सिमरो में? सिमरो में चलता था। फिर कैसे अलग हो गया? वो सालपुर के मुखिया के वजह से ऐसा हुआ। तो पिछले कई सालों से यहाँ पर पठन पाठन के कार्य नहीं हो रही है। कितने सालों से? पिछले 5 से 10 साल किसी और हो गए। तो इस पर आप लोगों ने कोई पदाधिकारियों से, राजनेताओं से, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों से बातचीत किया कुछ? हमने हमारे मैंने भाई लोग किए हुए थे, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ, निष्कर्ष नहीं निकला इसका। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार सिंह। क्या है प्राथमिक विद्यालय की समस्या, क्या है यहाँ पर? कैसे पढ़ाई नहीं हो पाती है? सिमरो और सालपुर दोनों एक पंचायत में थे, और उस समय जिस समय प्राथमिक विद्यालय सिमरो बना, वो सालपुर पंचायत में सिमरो पढ़ता था, तो इसका नाम सालपुर 1 पड़ा, और दूसरा स्कूल सालपुर में बना, सालपुर 2 हुआ। जब ये प्रखंड अलग हो गया, सालपुर गोराडी में चला गया, सिमरो कहलगांव में चला गया, इसका फ़ायदा उठाते हुए सालपुर पंचायत अपना स्कूल लेके चल गया। उसी समय से स्कूल बंद पड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग विधायक से, डीएम से, डीओ साहब से, बहुत सारे प्रतिनिधि से गुहार विनती किए, बहुत दूर तक कागज़ हम लोग का गया, लेकिन सुनवाई आज तक कुछ नहीं हुआ। बीच में हुआ कि मेरा विद्यालय नवसृजित सिमरो के नाम से हो गया है, पेपर में भी निकला था, अखबार में। उसके बाद भी हम लोग बीओ साहब से, प्रखंड विकास, हाँ, कहलगांव से बात किए, बोला आप लोग के वहाँ जल्द टीचर देंगे, लेकिन कोरोना के वजह से बोला कि अभी हम लोग विलम्ब चल रहा है। ये बात कब की है? ये 2 साल पहले की है, यानी 2020 की बात? हाँ जी। उस समय आश्वासन मिला था प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से? हाँ, बोले आपके यहाँ नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का हो गया है, शुरुआत हो चुका है। हाँ, वहाँ पर शिक्षक दिए जाएंगे जी। तो अभी कुल कितने सालों से बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर पठन पाठन? लगभग 6-7 साल से एकदम पूर्ण रूपेण बंद है। तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? बच्चे इसी तरह खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई के नाम चौपट है, कुछ नहीं। कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है, सालपुर जाता है, वहाँ से भगा देता है मारपीट के, बच्चा बौख रहा है। अच्छा, बगल में सालपुर में प्राथमिक विद्यालय? हाँ, वहाँ सालपुर 2 आपको बताया था, सालपुर 2 वहाँ है, सालपुर 1 ये था। तो आप लोग इस मसले पर लगातार स्थानीय प्रतिनिधियों से भी बातचीत की? हाँ, ऑफिसर से भी बात की जी, लेकिन कोई सही माने में कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं किसी भी तरह स्कूल सुचारू रूप से चले, इसका शुरुआत हो जाए, ताकि बच्चे इधर उधर ना भटकें, उसको सही शिक्षा मिले। जबकि मेरा बिहार सरकार नीतीश बाबू का यही है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान में यही है।
तो आप लोग सब ग्रामीण इकट्ठे हैं इस मामले को आगे ले जाने के लिए, आगे हाँ बढ़ाने हाँ हाँ हाँ, इसके लिए हम लोग कोई भी कदम करने के लिए, उठाने के लिए तैयार है। प्रशस्त टी के 2021 पंचायत चुनाव के मुखिया के उम्मीदवार रहे विपिन मंडल से भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इतना बड़ा इलाका ये सिमरू का है, ये गांव है और यहाँ पर बुनियादी स्कूल नहीं है, वजह क्या है? वजह वही पंचायत लेवल के लेके बात है कि गोराडी प्रखंड और कहलगांव प्रखंड, पहले हम लोग गोराडी प्रखंड में ही थे, बीच में जो है कि कटने के कारण हम लोग कहलगांव आ गए और स्कूल मेरा जो है उसी प्रखंड में कार्यरत रह गया। तो फिर यहाँ के जो मुखिया बने वो यहाँ से उठा के अपने ओर लेके चले गए, तब से 2017 से मेरा स्कूल खाली है। यानी 2017 से पढ़ाई व्यवस्था यहाँ पर सारा नहीं चीज़ बंद है। उसके बाद हम लोग सदानंद बाबू हमारे विधायक जी, उनके पास गए, वो लिख के भी दिए 2017 में, वो भी मेरे पास है। ज़मीन का कागजात 2 एकड़ 44 डिसमल खतियान। ये प्राथमिक विद्यालय में कितनी जमीन है टोटल? 2 एकड़ 44 डिसमल ज़मीन है। ये बहुत सारे ग्राउंड जो है ये देख रहे हैं, हाँ, ये सारा ग्राउंड इसी स्कूल में आते हैं। और हम लोग इसके बारे में बहुत सारे पदाधिकारी से बात किए, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी आए हुए थे कहलगांव सर्किट हाउस, वहाँ पर भी हम सारा ज्ञापन सौंपे। मुख्यमंत्री जी को भी अपने हाथ से दिए, नीतीश कुमार जी को, तो हमको आश्वासन दिए थे ठीक है डीएम साहब को हम बोलते हैं काम करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बाकी लोकल पदाधिकारी तो कुछ सुनते ही नहीं है। तो अभी तो सत्ता भी बदली कहलगांव विधानसभा की, सदानंद बाबू चले गए, पवन यादव आए विधायक बन करके। दूसरी चीज़ें अभी ताज़ा जो चुनाव हुआ 2021 का पंचायत चुनाव, उसमें हारने वाले भी प्रत्याशी मुखिया के जिला परिषद के यही दावा करते थे कि शिक्षा सुधार होगा, और जीतने वाले जिला परिषद और मुखिया भी यही कहते थे कि सबसे पहला हमारा काम जो होगा वो शिक्षा में व्यापक तरीके से बदलाव होगा, सुधार होगा। वो तो 15 दिन के लिए, 15 दिन जब तक चुनाव चलता है, 15 दिन शिक्षा सुधार होगा, चिकित्सा सुधार होगा, रोड सुधार होगा। अब कुछ नहीं होने वाला है। अब हम ही ग्रामीण को मिलके इसका सुधार करना होगा, कोई प्रतिनिधि नहीं आएंगे ना करेंगे। विपिन जी, आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि स्कूल अच्छी ढंग से चले, हम लोग के गांव का जो गरीब बच्चा है वो बढ़िया से पढ़े। सिमरू की आबादी कितनी है? 1000 जी। और यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है, ना मिडिल स्कूल है। तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? कहीं नहीं, वंचित हैं पढ़ाई से, कहीं नहीं जा पाते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ से भगा देते हैं उनको। बगल में जो सालपुर है, बगल में सालपुर स्कूल है, वहाँ पर बच्चे लोग जाते हैं, उसको भगा देते हैं कि जाओ सिमरो में पढ़ो। सिमरो में स्कूल है ही नहीं, क्या करेंगे? हम लोग नचा रहे हैं। सांसद महोदय से यहाँ आए थे क्रिकेट उद्घाटन में, उसके बाद कई बार भेंट किया मैंने अजय बाबू से, बोला अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज तक पवन यादव को भी बोला गया जो कि हमारे विधायक जी हैं, अब तो जीतने से हाँ 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई, यहाँ सिर्फ जो भी नेता आते हैं वो बोल के जाते हैं, करते नहीं है, कोई उसके पीछे करने वाला नहीं है। सिर्फ जीतना हारना, 15 दिन जितना चीज़ बनवाना है बनवा लीजिए, सड़क, शिक्षा, रोड, जो बनवाना है 15 दिन में बनवा लीजिए। सिर्फ 15 दिन में? 15 दिन। विनोद नाम है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे घर में हैं जी। कहाँ पढ़ते कहाँ हैं? जब स्कूल नहीं है सिमरो में तो कहीं भी पढ़ा सकते हैं। तो कहाँ पढ़ेगा? सालपुर जाता है, वहाँ तो मिलता ही नहीं है, वहाँ से भगा भी देता है आदमी ज़्यादा होने के कारण से। यहाँ तो कई साल से स्कूलें बंद है, यहाँ पढ़ाई लिखाई बच्चे को पढ़ाने में बड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे। आप लोग तो बच्चा पढ़ाना चाहते हैं ना? जी 100% पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार के थ्रू, हम सब गरीब आदमी हैं, सरकार के थ्रू जब मिलता है पढ़ाने तो अच्छा होता है। बाकी आदमी देख रहा है इधर उधर पढ़ाता है, लेकिन यहाँ स्कूल बनना चाहिए। देखिए, मैं जानकारी दूं कि ये जो भवन है ये प्राथमिक विद्यालय सिमरू का ही है, जो कि 1 के नाम से और 2 के नाम से 2 अलग अलग डिवाइजेशन हुआ है, यहाँ पर विभाजन हुआ है, जो कुछ सालपुर चला गया और कुछ सिमरू में रह गया। लेकिन जब प्रखंड अलग हुआ, पंचायत अलग हुआ, तो इस स्कूल को देख लीजिए कि इस उपेक्षित कर दिया गया। कुछ दिनों पहले ये कहा जा रहा था कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो थे कहलगांव के, उन्होंने कहा था कि इस स्कूल को नवसृजित का संज्ञा दिया गया है, उपाधि दी गई है और यहाँ पर शिक्षक भी आएंगे। लेकिन इस स्कूल के थोड़े से इतिहास को भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पीपल का जो पेड़ है, ये पीपल का पेड़ से ये पहले पुराना स्कूल यहीं पर हुआ करता था, प्राथमिक विद्यालय,
और ये वहाँ से हट करके फिर यहाँ पर आया जो कि अर्धनिर्मित है और ये खंडर बन चुका है। ये चार दीवारी भी है, ये पीएचडी के तहत ये चापा नल भी लगा है, ये तमाम तरह की सुविधाएं हैं। कुछ खंडर भी बने हैं भवन, लेकिन जो भवन सुरक्षित है लेकिन वहाँ पर शिक्षक नहीं है। और कहते कि 2017 से पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ लोग कहते कि 10 साल से नहीं हो, अलग अलग राय देते हैं। फैक्ट्स क्या है ये तमाम चीज़ें आप वीडियो में देख रहे हैं लगातार। लेकिन ज़रा इस बात की कल्पना करिए कि बगैर बुनियादी स्कूल के परससडी का ये सिमरो गाँव किस कदर अपने बच्चों को शिक्षा ना देने का मलाल अपने गार्जियन दिलों में कचोटते हैं, ये समय पर देखने के लिए मिल सकती है। इस भीड़ को भी समझिए कि देखिए कि बच्चे के यहाँ पर पिता हैं, किसी के भाई हैं, तो किसी के कोई रिश्तेदार हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और मीडिया के सम्मुख आकर के अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आवेदन यहाँ पर ग्रामीण स्तर से एक सामूहिक रूप से दे दिया जाए और उस पर कार्रवाई हम करते हैं। वहाँ पर शिक्षक जो है उसकी नियुक्ति करेंगे और वहाँ पर जो पढ़ाई है उसकी शुरुआत फिर से हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या कुछ होगा सिमरो गाँव के बुनियादी स्कूल का भविष्य, ये देखना लाजमी होगा। समय पर क्या सही तरीके से संज्ञान ले पाएंगे और यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था फिर से बहाल हो पाएगी, या फिर जो सालों से उपेक्षित रहा है बुनियादी शिक्षा को लेकर के वो आगे भी चलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।